सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करके उसमें हम डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे आज गाय का घी इस्तेमाल किया है और इस वक्त हम घी को मेल्ट कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे गोंद, जिसको एडिबल गम कहा जाता है। ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो गोंद को हमें बिल्कुल लो फ्लेम में घी के अंदर फ्राई करना है। तो इनको बैचेस में आप फ्राई कर सकते हैं। एक बार में अगर आप फ्राई करेंगे तो सारे गोंद अच्छे से फूलेंगे नहीं। और ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम में ये जो गोंद है ये अपने साइज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे पफ़ हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं। तो ये ज़रा सा गोंद इतना अच्छा से पफ़ हो चुका है, ये देखिए। इसको अब हम निकाल लेंगे और जो बाकी की गोंद है उसको भी हम पफ़ कर लेंगे। तो गोंद जो है मार्केट में छोटे बड़े सभी साइज़ेस के मिलते हैं, आप कोई भी गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक बैच गोंद को फ्राई कर लिया है और अब मैं दूसरा बैच को भी फ्राई करके निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर का हो चुका है और काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है देखने में भी। तो आप इस रेसिपी में चाहे तो गोंद का जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको हल्का सा फ्लेवर चाहिए तो आप हल्का सा क्रंची के लिए रख सकते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा बैच गोंद का भी अच्छे से पफ़ हो चुका है और ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह पफ़ हो जाता है। इसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है फूलने में। तो इस गोंद को भी हम निकाल लेंगे। गोंद बहुत ही सेहतमंद है, ये आपको सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। इसे जोड़ों की दर्द या फिर बॉडी में कोई अगर वीकनेस की प्रॉब्लम है तो वो अच्छी रहती है। अब उसी कढ़ाई में हम 1 छोटा चम्मच घी और डालेंगे और अब मैं यहाँ पे लूँगी बादाम। लगभग मैंने यहाँ पे 150 ग्राम बादाम लिया है और बादाम को लो मीडियम फ्लेम में हम रोस्ट कर लेंगे। तो इस वक्त बादाम को आप पूरा रोस्ट ना करें, जब ये ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा हो जाए तब इसमें हम काजू डाल देंगे और इसको संग में रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इन दोनों चीज़ों को अलग से भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बादाम में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने उसको पहले ही डाल दिया था। और 2 मिनट के अंदर जो काजू है वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लग जाएंगे, तभी इसको आप निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारे नट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें रोस्ट करूँगी कुछ मेलन सीड्स। तो आज मैंने यहाँ पे वाटरमेलन सीड्स लिया है। आपके पास अगर ये है तो आप डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड यानी अलसी या फिर खरबूजे के बीज। अब लास्ट में हम इसमें रोस्ट करेंगे नारियल का बुरादा। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, लेकिन इसको अगर आप डालते हैं तो इसका फ्लेवर लड्डू का बहुत ही एनहांस हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये ज़रूर डालें। इनको भी हम हल्का सा बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो अब जो गोंद हमने फ्राई करके रखा था ये हल्का ठंडा हो चुका है। इस वक्त हम इन गोंद को हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो आप चाहें तो इनको मिक्सी में भी हल्का सा पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको कूट कर भी क्रश कर सकते हैं। गोंद को क्रश करने से क्या होगा कि जो उसका जो क्रंचीनेस है वो अच्छा से आएगा, बहुत ही अच्छा से कंबाइन हो जाएगा और वो दांतों में चिपकेगा भी नहीं। वरना यूजुअली क्या होता है कि जब आप गोंद का कोई भी कुछ बनाते हैं तो वो काफ़ी दांत में चिपकता है। तो अगर आप उसको इस तरीके से क्रश कर लेंगे तो उसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा और वो दांतों में चिपकेगा भी नहीं। तो ये देखिए मैंने गोंद को अच्छे से क्रश कर लिया है और जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए हैं उनको हम एक मिक्सी में डाल के हल्का सा कोर्सली पीस लेंगे। तो ज़्यादा पीसेंगे नहीं, इसको पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस हल्का सा इसको भी क्रश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बादाम, काजू और जो हमने सीड्स डाले थे उसको भी हम साथ में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए आप चाहे तो इतना फाइन पाउडर भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे मोटा भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को स्लाइस भी कर सकते हैं। ये सारी तैयारियों के बाद हम वापस से उस कढ़ाई में अब डालेंगे आधा कप के लगभग घी। तो इस लड्डू में घी का इस्तेमाल काफ़ी होता है, लेकिन मैं आज इसमें इतना ज़्यादा घी नहीं ऐड कर रही हूँ। अब इस घी के अंदर हम डालेंगे बेसन। तो इस लड्डू को जनरली सिर्फ आटे से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप इसको मल्टीग्रेन करना चाहें या फिर हाई फाइबर करना चाहें तो आप इसमें बेसन या फिर कोई भी ऐसा आटा जैसे कि रागी वगैरह भी डाल सकते हैं। बेसन को हम बिल्कुल लो फ्लेम में हल्का सा भून लेंगे जब तक कि वो कलर चेंज हल्का सा नहीं कर जाता। और अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा, जिससे कि हमारा मेन जो लड्डू है वो बनेगा।
तो आप चाहें तो डायरेक्टली आटा से भी इस लड्डू को बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें बेसन डालते हैं तो इस लड्डू का जो वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो और भी इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपका आटा बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप उसमें 1 चम्मच से 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं। आटे को हम बिल्कुल लो फ्लेम में 20 मिनट तक लगभग भूनेंगे, जब तक कि उसका कलर बिल्कुल लाइट ब्राउनिश नहीं हो जाता। तो ये देखिए आटा अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुका है और इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए ये जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट है, ये हल्का ब्राउनिश लग रहा है, यानी कि ये तैयार है। अगर आप आटे को कम भूनेंगे तो वो दांत में चिपक सकता है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए आपको इस तरीके का कुछ कलर आटा का लेके आना है, बिल्कुल लो फ्लेम में इसको भूनते रहना है। अब हम बना लेंगे गुड़ का जो सिरप है वो। तो एक कढ़ाई में आप ले लीजिए बिल्कुल ज़रा सा पानी, और यहाँ मेरे पास है जैगरी यानी कि गुड़। आप इस रेसिपी में चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, इससे इसका फ़ायदा और भी बढ़ जाता है। तो गुड़ को हमें सिर्फ़ और सिर्फ मेल्ट करना है, इसका हमें चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप चाशनी बना देंगे तो लड्डू नहीं बांध पाएंगे। तो इस तरीके से आपको गुड़ को सिर्फ पिघलाना है। और अब एक बड़ा सा कोई थाल या परात ले लें, उसमें सारे हमें अपने इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे एक के बाद एक। तो मैंने यहाँ पे भुना हुआ आटा डाल दिया है, इसी के साथ ही साथ जो हमने नारियल का बुरादा और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर और जो गोंद कूट कर रखा था, उन सब चीज़ों को डाल देंगे। और इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। तो इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे बनाया हुआ गुड़ का सिरप। तो जो गुड़ का सिरप हम डाल रहे हैं, इससे इन लड्डुओं में बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आएगा और लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी होगी। साथ ही साथ इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बढ़ेगा और आपको ये लड्डू टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जो गुड़ हमने डाला है, इससे जो आटा है काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, लड्डू बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका आटा अब भी बहुत ड्राई है, लड्डू नहीं बन पा रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा और गुड़ के साथ पानी को मिलाकर बॉईल कर लीजिए और इसमें डाल के लड्डू बना लीजिए। तो ये देखिए हमारा लड्डू कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये तोड़ने में भी बहुत ही आसानी से टूट जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ख़ास करके अगर आपको कोई भी तरीके की वीकनेस है बॉडी में, या फिर सर्दियों की वजह से बॉडी पेन है या एक्स है या जॉइंट पेन्स है, तो इस लड्डू को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको रात को डिनर करने का मन नहीं कर रहा हो तो आप सिर्फ इस लड्डू को खा सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। ये विंटर्स में स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो आप इस लड्डू को कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन खासकर जो अभी मौसम चल रहा है, जितनी बीमारियां चल रही है, उनमें ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद और असरदार होता है। तो आप इस लड्डू को आराम से बना कर रखिए। आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं इसको आराम से, या फिर अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी आटा गोंद गुड़ का पिन्नी बन के रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें फेसबुक पे फॉलो ज़रूर से कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी रेसिपीज मिस नहीं करें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओट्स नट्स एंड सीड से बनने वाला ये डिलीशियस और हेल्दी लड्डू अगर आप सर्दियों में बना के खाएंगे तो आपके बॉडी को ये बहुत वार्म रखेगा और अंदर से मजबूत भी बनाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही पौष्टिक और डिलीशियस सा ओट्स का लड्डू जो आप लंबे समय तक रख सकते हैं, जिसकी आपको मैं टिप्स इस वीडियो में दूंगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है।
सबसे पहले हम लेंगे ओट्स। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ओट्स यूज़ किया है। आप कोई भी वेरिएंट का ओट्स ले सकते हैं क्योंकि हम इसको रोस्ट करके पीस लेंगे। तो ये करीब मेरे पास 2 कप ओट्स यानी कि 200 ग्राम ओट्स है। इसको हम मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, और इसको साइड रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे आलमंड्स। तो इस रेसिपी में मैंने नट्स के लिए आलमंड्स यूज़ किया है, यानी बादाम यूज़ किया है। आप चाहे तो काजू, पिस्ता, वॉलनट या कोई भी और ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमंड्स हमारे अच्छे से क्रंची हो चुके हैं, इसको भी हम साइड में रख लेंगे। अब हम रोस्ट करेंगे कुछ मिक्स्ड सीड्स। तो ये मैंने मिक्स्ड सीड्स का पैकेट लिया था, उसमें हमने डाला है सनफ्लावर सीड्स, तिल, और ये इसमें काफ़ी सारे और भी सीड्स हैं जैसे कि चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। तो इन सब को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि हमारे सीड्स चटकने ना लग जाए। तो ये देखिए जो हमारे सीड्स है वो अच्छे से चटकने लग गए, यानी कि वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए जो फ्लैक्स सीड्स और तिल है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। लास्ट में हम लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। ये बिल्कुल ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम बहुत ही कम समय के लिए रोस्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक के बाद एक पीस लेंगे। तो ओट्स का हम एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम ओट्स का पाउडर बना लेंगे। अब हम लेंगे आलमंड्स, और आलमंड्स को हम ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, आलमंड्स को हम बहुत ही कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल दरदरा पीसना है क्योंकि हम उसका बाइट चाहते हैं लड्डू में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम जो आलमंड्स है उसको बहुत ही दरदरा सा इस तरीके से पीस लेंगे। अब हम लेंगे अपना सीड्स को भी हम बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसमें क्वांटिटी का आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो जितना है, जो अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है उतना यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब हम लेंगे घी एक पैन में। तो मैंने इस रेसिपी में ज़्यादा घी यूज़ नहीं किया है। ये करीब मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया है, और ये मेरे पास है गुड़। तो गुड़ को मैंने रफली चॉप कर लिया था, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा पीनट बटर। तो ये मेरे पास नॉर्मल पीनट बटर है, ये मैंने ऑप्शनल इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ किया है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100% नेचुरल अनस्वीटेंड पीनट बटर का यूज़ किया है। इससे लड्डू में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जब ये सब चीज़ें मेल्ट हो जाए तो हम लड्डू के मिक्सचर के ऊपर इस मिक्सचर को डाल देंगे, और हम इसको करीब 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे जब तक कि ये वार्म नहीं हो जाता, ताकि हमारे हाथ जो है वो जल ना जाए। तो इसको हल्का हल्का ठंडा होने दे दीजिए जब तक कि आप इसको टच करके देखें तो आराम से आप इसको टच ना कर पाए। तो ध्यान दीजिए कि आपका हाथ ना जल जाए, तो इसको हल्का सा ठंडा पहले कर लीजिए और फिर हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर जो है इस वक्त काफ़ी ड्राई है, और इसको बांधने के लिए हम ज़्यादा घी ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा घी वाला हो जाएगा। तो हम इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे हल्का सा और गरम घी डाल दिया है। तो टोटल में मैंने करीब इस रेसिपी में 4 से 5 चम्मच घी का यूज़ किया है।
और जैसा कि आप देख सकते हैं इतना घी में ये लड्डू नहीं बंधेगा क्योंकि अभी भी बहुत ड्राई है, इसमें ओट्स बहुत ही ज़्यादा है तो ये टूट जा रहा है। तो इस रेसिपी में हम बाइंड करने के लिए डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मेरे पास गरम गरम दूध है जिससे हम इस लड्डू को बांधेंगे। तो इस वक्त मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका लड्डू का शेल्फ़ लाइफ बहुत इंक्रीज़ हो जाए तो आप इस रेसिपी में घी और गुड़ का मात्रा बढ़ा दीजिए और आप इसमें दूध का इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर आप इस लड्डू को 1 हफ्ते के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं तो आप इस रेसिपी में इस तरीके से दूध से इस लड्डू को बाइंड कर सकते हैं। उससे आपको घी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और आपका लड्डू जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि इसमें हमने दूध ऐड कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लड्डू बहुत लंबे समय तक चले, जैसे कि 2 महीने तक चल जाए, तो आप इसमें दूध की जगह और भी ज़्यादा गर्म घी और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये ईज़िली बाइंड हो जाएगा। तो देखिए दूध डालने के साथ साथ ये लड्डू बहुत ही आसानी से बंधने लग गए हैं। तो इस लड्डू को आप आराम से फ्रिज में डाल के 7 से 10 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ घी का इस्तेमाल करेंगे तो ये लड्डू आराम से रूम टेम्परेचर में 1.5 से 2 महीने तक चल जाती है। लेकिन उसमें जो है आपका घी का क्वांटिटी ज़्यादा लगेगा। तो आपको जैसे भी बनाना हो आप वैसे बना सकते हैं। तो मेरे मीडियम साइज़ के ओट्स नट्स एंड सीड्स लड्डू बिल्कुल रेडी है इस विंटर सीज़न के लिए। बहुत ही ताकत वाला होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और स्पेशली आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर एज अ इवनिंग स्नैक खा सकते हैं। कोई भी आप टाइम पे इसको ले, बहुत ही हेल्दी है, बहुत टेस्टी भी होता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। तो हमारा टेस्टी लड्डू कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इस हाई प्रोटीन बर्फ़ी को बनाना बहुत ही आसान है और आप इस बर्फ़ी को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। मैं हूँ मेघा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना सत्तू की बर्फ़ी जो बहुत ही हाई प्रोटीन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी लेंगे और उसमें हम कुछ मिक्स नट्स डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बादाम और काजू का इस्तेमाल किया है। इसमें हम ऐड करेंगे इलायची और इन सब चीज़ों का एक अच्छा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब एक दूसरी मिक्सी लेंगे, उसमें हम डालेंगे कुछ खजूर जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं और इसमें जाएगा नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। इसको भी अच्छे से पीस लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए खजूर और जो डेसिकेटेड कोकोनट है अच्छे से पेस्ट बन चुका है। अब इसमें डालेंगे चना का सत्तू और इसको अच्छे से एक बार पीस लेंगे। तो ये जो मिक्सचर है ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है अभी। अगर आप चाहे ऑयल फ्री बनाना तो फिर आप इसको इस तरीके से ही लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो आगे के प्रोसेस में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए जो सत्तू का मिक्सचर है काफ़ी मॉइस्ट है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे घी। लगभग 2 चम्मच घी यूज़ करेंगे अभी। इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच जैगरी पाउडर और इसमें हमारे पीसे हुए सत्तू खजूर का पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही साथ ऐड कर देंगे हमारा नट्स का पाउडर। तो इस रेसिपी में आप सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके कुक करेंगे। तो फ्लेम को इस वक्त धीमे पे रखना है और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि खजूर गर्म नहीं हो जाता और सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो जैसे जैसे आप इसको कुक करेंगे खजूर सॉफ्ट होते रहेगा। आप चाहें तो ऊपर से हल्का सा घी और डाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मिक्सचर ड्राई है काफ़ी। तो इसको लगातार चला के अच्छे से मिक्स करते रहिए और
3 से 4 मिनट लगभग इसको पकने में लगेंगे। तो अब ये बिल्कुल रेडी है और आइए इसकी अब बर्फ़ी जमाते हैं। बर्फ़ी जमाने के लिए मैंने यहाँ पे एक केक टिन लिया है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है और उसके ऊपर हल्का सा घी से ग्रीस कर दिया है। बटर पेपर बनाने की रेसिपी मैंने अपने चैनल में डाली है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब बर्फ़ी के मिक्सचर को इसके ऊपर डाल दें और इसको ऊपर से एक स्पैचुला की मदद से या फिर किसी भी प्लेट या कटोरी की मदद से अच्छे से प्रेस करना है ताकि बर्फ़ी अच्छे से जम जाए। क्योंकि सत्तू थोड़ा सा ड्राई होता है तो ये हो सकता है कि बर्फ़ी थोड़ी सी ड्राई बने, बट आप इसमें हल्का घी अगर ऊपर से ग्रीस कर देंगे तो ये बर्फ़ी बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो ऊपर से हल्का सा एक ब्रश लेकर घी से ग्रीस कर दीजिए ताकि उसका जो ऊपर का सरफेस है वो हार्ड नहीं हो जाए। और यहाँ मेरे पास है कुछ स्लाइस किए हुए बादाम, जिससे मैं बर्फ़ी को गार्निश करने वाली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे पिस्ता वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से फ्लैट कर देंगे और बादाम को अच्छे से प्रेस करके अंदर की ओर कर देंगे। अब इस बर्फ़ी को हम रूम टेम्परेचर में रख के सेट होने देंगे। आप चाहे तो फ्रिज में भी डाल सकते हैं। तो लगभग 2 घंटे के बाद बर्फ़ी अच्छे से जम चुकी है। इसको निकालना बहुत आसान है क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया है तो ये बिल्कुल भी बॉटम से चिपकता नहीं है। और ये देखिए बर्फ़ी अच्छे से जम चुका है और इसको अपने मन चाहे शेप्स एंड साइजेस में काट सकते हैं। इस बर्फ़ी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और ये वेजिटेरियंस लोग के लिए स्पेशली बहुत अच्छा ऑप्शन है, हाई प्रोटीन स्नैक्स के लिए या फिर डेज़र्ट के लिए। और इस बर्फ़ी में शक्कर वगैरह कुछ भी नहीं है तो बहुत ही हेल्दी बर्फ़ी है। आप इसको गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हैं, स्नैक की तरह या फिर डेज़र्ट की तरह। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आप ऐसे और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आप हमारे सारे वीडियो से अपडेटेड रहें। तो एंजॉय कीजिए इस हाई प्रोटीन सत्तू बर्फ़ी को। मैं आपसे मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। तो नवरात्रि का टाइम आ चुका है और हम सब अपने घरों में व्रत का खाना बना रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी सा लड्डू, जो कि है मखाने के लड्डू। आप इसको नवरात्रि या दिवाली कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस झटपट सी रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम गरम करेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 छोटे चम्मच घी का यूज़ किया है। अब हम लेंगे 1 कप भर के ड्राई फ्रूट्स। तो आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता का यूज़ किया है। आप चाहे तो वॉलनट्स, किशमिश या फिर कोई भी और नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हमें मीडियम फ्लेम में हल्का रोस्ट करना है। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस एक हल्का क्रंच आने तक रोस्ट कर लेंगे। तो ध्यान दें कि ड्राई फ्रूट्स जल नहीं जाए। तो फ्लेम को आप मीडियम टू हाई में रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं। इनको एक प्लेट में निकाल के साइड रख लेंगे। अब उसी पैन में हम डालेंगे मखाना, जिसको हम फूल मखाना कहते हैं। तो ये मैंने 2 कप मखाना लिया है। इसको भी अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा घी नहीं ऐड किया है, लेकिन आप चाहे तो आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मखानों को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि हल्का सा उसका कलर चेंज नहीं हो जाता और वो क्रंची नहीं हो जाते। तो इसको भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम में रोस्ट कर सकते हैं और इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहे, वरना मखाना हमारा जो है जल जाएगा। ये लड्डू बहुत ही इजी है बनाना और इसको खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो लीजिए, हमारा जो मखाना है वो रोस्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं हल्का कलर चेंज इसका हो चुका है। इसको भी अब हम साइड में निकाल लेंगे।
अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं और आप चाहे तो नारियल को स्लाइसेस में काट कर भी डाल सकते हैं इस लड्डू में। तो मेरे पास अभी डेसिकेटेड कोकोनट अवेलेबल था तो मैंने उसको कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ रोस्ट कर लिया है, इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम पहले डालेंगे अपने नट्स को, और मैंने यहाँ पे सारे नट्स को नहीं ग्राइंड करना है, तो 1/3 नट्स हम साइड रख लेंगे और बाकी को हम एक फाइन पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पाउडर कर लिया है, इसको एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। और इसी तरीके से अब हम मखाने के साथ भी करेंगे। तो 1/3 मखाना हम साइड रख लेंगे और बाकियों को रोस्ट करके एक पाउडर बना लेंगे। मैं ये साइड इसलिए रख रही हूँ ताकि मैं लड्डू में इनको क्रश करके डाल सकूँ। तो पहले मैं आपको पाउडर रेडी करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम आलमंड्स और कैशू और मखाने को कैसे कोर्सली ग्राइंड करेंगे। तो मखाना का जो पाउडर है वो भी बन के रेडी हो चुका है, इसको भी अब हम ड्राई फ्रूट्स वाले पाउडर में मिक्स कर देंगे। अब हम जो करेंगे वो ये है कि बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और मखाने को हम हल्का सा मिक्सी में चला लेंगे, जिससे कि एक बाइट साइज इसके पीसेस रहे। वो लड्डू में बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी देती है, तो लड्डू जो है वो खाने में और दिखने में दोनों में बहुत ही मज़ा आता है। ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके हल्के बिट्स एंड पीसेस भी रख रही हूँ क्योंकि मुझे लड्डू वैसे ही बहुत पसंद आते हैं। तो लीजिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। अब इसको हम मिठास देंगे। तो इस रेसिपी में मैंने चीनी यूज़ नहीं किया है, मैं यूज़ कर रही हूँ गुड़। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 कप गुड़ लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम में हम गुड़ को मेल्ट करने के लिए रख देंगे। इसमें मैं हल्का सा पानी डाल रही हूँ ताकि गुड़ हमारा फटाफट मेल्ट हो जाए और जले ना। तो गुड़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 सेकंड में गुड़ भी मेल्ट हो जाती है। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, आप चाहे तो इलायची को क्रश करके या कूट के भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से चला लेंगे एक बार। अब इसमें एक एक करके हम सारा इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट को ऐड कर दिया है। फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दें और बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को गुड़ में मिला दें। तो हमें पैन को तब तक गैस के ऊपर रखना है जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स गुड़ के साथ अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाते, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है वरना इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इन सब चीज़ों को हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसको हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, वरना जो है आपका हाथ जल सकता है। तो जब ये लड्डू का मिक्सचर वार्म रहे, आप एक बार चेक कर लीजिए। इसमें हम डालेंगे हल्का सा घी। तो ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो घी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डाला है, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है घी का। तो मैंने यहाँ पे घी डाल के लड्डू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लड्डू को बाइंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दूध। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा दूध लिया है। जब तक कि लड्डू बाइंड नहीं हो जाता तब तक हम दूध ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मुश्किल से 3 से 4 चम्मच दूध यूज़ किया होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं लड्डू अच्छे से अब बंध रहा है, तो हम और दूध ऐड नहीं करेंगे। तो आप अपने मन चाहे साइजेस में लड्डू बना ले, छोटे या बड़े, आपको जैसे पसंद हो। और देखिए कितने प्यारे और कितने टेस्टी दिखने वाले लड्डू बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने जो काजू और बादाम को हल्का कोर्सली ग्राउंड करके दिया था, उससे इसका जो लुक है वो बहुत ही इन्हांस हो जाता है। और अब जब लड्डू को खाएंगे तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ बादाम और काजू को या तो आप जिपलॉक बैग में डाल के भी उसको हल्का कूट के भी डाल सकते हैं, या फिर आप स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, और या फिर आप मेरी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा उसको कोर्सली ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं।
तो इतने मिक्सचर में मैंने 11 लड्डू बनाए हैं और हमारे बहुत ही टेस्टी, पौष्टिक, हेल्दी, डिलिशियस व्रत वाले मखाने के लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि।